Hey everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How is you all? I hope you are doing great. सुमन ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करना और जो भी चैनल पे वीडियोस डली हैं रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम उनको भी एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन गलत लगता है या फिर ऑप्शन गलत लगती है कि मैंने गलती से कुछ गलत बता दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है और ऑप्शन क्या होनी चाहिए। या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे मैं चीज़ों को ईजिली एक्सप्लेन कर सकती हूँ जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नीचे दी गई ऑप्शन में से हमने बताना है विच वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। सो ऑप्शंस आर स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, वेलोसिटी। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, गैस कीजिए कौन सी ऑप्शन हमारी सही होगी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वेलोसिटी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। ये तो आपको पता ही होगा एसआई यूनिट क्या है पावर की। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वॉट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कैन वी वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लीपिंग। हम अर्थ पे ज़मीन पे वॉक करते हैं विदाउट स्लीपिंग, बिना स्लिप हुए, क्यों? उसका क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो हमें स्लिप होने से बचाती है। सो ऑप्शंस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या बियॉन्ड फोर्स। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस करा है प्रीवियस वीडियो में। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स है जो हमें स्लिप होने से बचाती है जब हम वॉक करते हैं ऑन अर्थ। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स हमें बचाता है स्लिप होने से जब हम वॉक करते हैं अर्थ पे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया वो किस टाइप का फ्रिक्शन है। ठीक है, सो ऑप्शंस आर रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दी गई हैं तो यहाँ पे हमने बताना है कौन सी ऑप्शन पे हमारा ओहम्स लॉ जो है वो वैलिड है। ऑप्शंस आर टेम्परेचर इज वेरिएबल, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज नॉन यूनिफॉर्म या फिर करंट इज नॉन यूनिफॉर्म। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शंस आर लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है तो यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट करना कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगी। जी यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप इनको कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। सो ऑप्शंस आर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू टाइम या फिर मास इंटू डिस्टेंस। सो गैस विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय मास इंटू वेलोसिटी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ एन पीएन जंक्शन इज यूजफुल फॉर इट्स यूज एज अ। किसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस आर एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर के लिए उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस आर फोर्स, वर्क,
एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट बल्ब। ठीक है, हमारे पास दो बल्ब हैं, एक 220 वॉट का है और एक 100 वॉट का है। उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है 110 वोल्ट सोर्सेज के साथ। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। उस बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम करी है वो चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी है। ऑप्शन दी गई हैं 10 वॉट, 15 वॉट, 20 वॉट, 25 वॉट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंसेस यहाँ पे है 220, ठीक है, और पावर ऑफ द बल्ब भी हमारे पास है 100 वॉट, ठीक है, एंड एक्चुअल वोल्टेज है हमारे पास 110 वोल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है R=V²/P। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 220 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी गई है पोटेंशियल डिफरेंसेस की, और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्योंकि 100 वाट का हमारा बल्ब है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 484 ओहम। ठीक है, ओहम क्यों लगाया गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओहम होती है। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे निकल गया। अब निकालेंगे हम पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। ठीक है, बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम करी है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P=V²/R। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल सोर्स था वो था 110, तो यहाँ पे हम कर देंगे 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस हमारा निकाला हुआ है 484। ठीक है, इनको डिवाइड करके जो हमारा आंसर निकल के आएगा 25 वॉट। ठीक है, पहले जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हमने वॉट में कन्वर्ट कर देना है, और जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 वॉट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 25 वॉट। ठीक है, जो पावर कंज्यूम करेगा बल्ब वो करेगा 25 वॉट। तो इस न्यूमेरिकल को एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड। हमने उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी निकालनी है जिसको 20 मीटर अबव रखा है ग्राउंड हाइट से, और उसका जो मास है वो है 10 kg। ठीक है, और यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है जो हमारा ग्रेविटी है उसको हम लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, मास हमारे पास दिया गया है 10 kg, हाइट भी हमारे पास दी गई है, ग्रेविटी भी हमें बताया है कितना हमने उसको लेना है। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे और जो आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी 2000 जूल। ठीक है, अब जूल को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 kg। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2 किलो जूल। ठीक है, 2 किलो जूल हमारी जो एनर्जी है पोजेस्ड होगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसको भी रिवाइज कर लेना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ऑप्शंस आर एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्टील। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील। जो मैक्सिमम साउंड होती है वेलोसिटी की वो होती है स्टील में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and the normal is called. So options are angle of refraction, angle of reflection, angle of incidence या फिर angle of dispersion. So which one is the correct answer? देखो यहाँ पे नाम से ही आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। सो कितना टाइम लगता है? ऑप्शन दी गई हैं 24 आवर्स, 365 डेज, 30 डेज या फिर 7 डेज। सो गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 30 डेज। द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन ऑर्बिट around the earth is approximately 30 days. Option C is the correct answer, that is 30 days. Next question is a car initially at rest travels 20 meter in 4 seconds along a straight line with constant acceleration
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, यहाँ पे हमने कार का एक्सेलरेशन निकालना है। ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं, हमने बताना है विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो हेयर देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। v आएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, s इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अंडर मोशन, ठीक है। और a डिनोट करेंगे हम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अंडर मोशन एंड t इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी अंडर मोशन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है यहाँ पे 0, डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर एंड टाइम आ गया हमारे पास 4 सेकेंड। तो ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, दैट इज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, उनको पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in alternating current, the direction and magnitude of the current varies. Options are randomly, periodically, exponentially या फिर more than one of the above. So guess which option is the correct option. So option B is the correct option, periodically, ठीक है। In alternating current, the direction and magnitude of the current varies periodically. Come to the next question. When an electronegative wave moves from one medium to another medium, then विच क्वांटिटी विल नॉट चेंज। सो कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। ऑप्शंस आर वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एट दैट पॉइंट, किसके इक्वल होगी। सो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द correct option. Next one is in total internal reflection, the value of the critical angle will be maximum when light pass through. Options are from glass to air, from diamond to air, from glass to water, more than one of the above या फिर none of the above. So which one is the correct answer? Correct answer is glass to water, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम ग्लास टू वाटर। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन लाइट पासिस थ्रू फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे निकालनी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता है क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो अपना सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल देना। आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर आपका आएगा 9 जूल, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का एक बार आप सोल्यूशन निकाल देना कैसे हमारा आंसर 9 जूल आया, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लॉ स्टेट्स दैट द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। तो कौन सा लॉ था वो। ऑप्शंस आर ओहम्स लॉ, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ या फिर कॉलम्स लॉ। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शंस आर गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फिर फैथोमीटर। क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 5C अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है हमारे पास 65 जूल, 45 जूल, 40 जूल, 80 जूल। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है 5C, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दिया गया है 16 वोल्ट, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज है हमारे पास 5 और पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 16, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आया है वो है 80 जूल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 80 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एमीटर इज कनेक्टेड इन विद द सर्किट। एमीटर कनेक्टेड होते हैं सर्किट में किस वे में, पैरेलल, सीरीज, बोथ पैरेलल एंड सीरीज या नन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। सो सीरीज इज द करेक्ट आंसर।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, किन दो चीज़ों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? ऑप्शंस आर एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, द अर्थ एंड द सन ओनली, द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, any two bodies having some mass. The law of gravitation gives the gravitation force between any two bodies having some mass. So option A is the correct answer. Come to the next question, which of the following is a unit of pressure? Pressure की unit क्या है? न्यूटन, पास्कल, जूल, टेस्ला. So which one is the correct answer? Correct answer is Pascal. Option B is the correct answer. Next question is, the mirror used by dentist to see the large image of the teeth of patient, जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जब वो पेशेंट के टीथ मतलब दांतों को चेक करते हैं तो लार्ज इमेज देखने के लिए कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, या फिर सिलिंड्रिकल मिरर. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज कनकेव मिरर. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर फ्यूजन, फिजन, रेडियो एक्टिव डीके, या फिर आयनाइजेशन. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फिजन. उस प्रोसेस को बोला जाता है फिजन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फोर्स. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्रिक्शनल फोर्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो फिजिक्स के हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करा. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा. अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को डीएम कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.